अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सटर्नल डेट्स ऑफ पाकिस्तान है। तो हम पहले देख लेते हैं कि एक्सटर्नल डेट्स होते क्या हैं। ऐसे डेट्स मतलब ऐसे कर्ज़े जो हम दूसरे किसी कंट्री से लेते हैं, वो हमारे एक्सटर्नल डेट्स होते हैं। तो देखते हैं कि फर्दर क्या है इसकी इन्फॉर्मेशन है। इन एक्सटर्नल डेट इज़ द पोर्शन ऑफ अ कंट्रीज दैट बोरोड फ्रॉम फॉरेन लेंडर्स इंक्लूडिंग कमर्शियल बैंक्स, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एक ऐसा डेट होता है जो हम दूसरे कंट्री के फॉरेन लेंडर्स, जो लोग लोग जो कर्ज़ा देते हैं किसी दूसरे मुल्क को, उनसे, या इंक्लूडिंग कमर्शियल बैंक, किसी भी दूसरे कंट्री के बैंक लाइक को, वो कोई भी बैंक हो सकता है सेंट्रल बैंक के अलावा, कमर्शियल बैंक। उसके अलावा है गवर्नमेंट, हम दूसरे किसी कंट्री की गवर्नमेंट से लेते हैं कर्ज़ा, तो वो भी एक्सटर्नल डेट होगा। और उसके अलावा आता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ। पाकिस्तान ने आईएमएफ से कर्ज़ा लिया हुआ है, तो जो भी कर्ज़ा आईएमएफ से लिया हुआ है वो हमारा एक्सटर्नल डेट में काउंट होता है। तो इसके बाद है दीज लोन्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मस्ट यूजली बी पेड इन द करेंसी इन विच द लोन वाज मेड। अब जिस भी करेंसी में आपने लोन लिया हुआ है, लाइक डॉलर में अगर लिया हुआ है आपने, तो आपने डॉलर में ही उसको रीपे करना है। और अगर किसी पाउंड में लिया हुआ है तो फिर पाउंड में ही पे करना है, दिनार में लिया हुआ है तो दिनार में ही पे करना है आपने। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान के लास्ट 10 ईयर्स का एक्सटर्नल डेट है क्या। तो ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। 2011 में 64 बिलियन डॉलर था। उसके बाद 2012 में कम हुआ, 62 बिलियन डॉलर पे आया। फिर 13 में 58 बिलियन डॉलर पे। फिर उसके बाद 2014 से लेके 2017 तक, 2020 तक कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुआ है। 117 बिलियन डॉलर तक, 117 बिलियन डॉलर्स तक गया है। फिर 2021 में 116 बिलियन डॉलर था। मतलब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा इस वक्त कर्ज़ा जो है, एक्सटर्नल डेट जो है, वो कितना ज़्यादा है बनिस्बत पिछले 10 सालों के। तो ये तो एक मतलब किसी भी कंट्री को चलाने के लिए एक्सटर्नल डेट जो होता है वो बहुत कम होना चाहिए या ना के बराबर होना चाहिए। तो ये तो हमारे कंट्री का बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमारे कंट्री में फिर वो टैक्सेस वगैरह लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से महंगाई वगैरह बढ़ती है। तो जैसे ही ये कर्ज़े वगैरह ख़त्म होंगे तो ही ज़ाहिर है कि महंगाई कम होगी कंट्री की। तो आई होप कि आपको मेरा टॉपिक समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।